ये सेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हम चर्चा करेंगे संजय निषाद जी के साथ, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच पर। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी। तो संजय निषाद जी से चर्चा करेंगे। अरविंद जी, ओवर टू यू। थैंक यू। ये हमारा आखिरी सेशन है और हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आज बहुत ही शानदार स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ पूरे प्रदेश भर से और कुछ तो हमारे प्रदेश के बाहर से भी डॉक्टर्स आए। डॉक्टर संजय निषाद जी को बुलाने का मेन मकसद हमारा ये था कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, खैर बहुत अच्छे नेता तो हैं ये, और लेकिन डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। इनको मर्ज पता चल जाता है राजनीति में भी और डॉक्टरी में भी। तो डॉक्टर साहब, आज हम लोग आपको डॉक्टर की तरफ बात करेंगे। आपकी जो विधा है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि राजनीति तो बात का मामला है, लेकिन डॉक्टर तो आप पहले हैं। पहले तो आपके चैनल और सभी श्रोताओं को और चैनल की टीम को जी बधाई दूंगा। बहुत धन्यवाद भाई। कि हेल्थ इज वेल्थ जी, और स्वास्थ्य ही धन है, और इस पर चर्चा हो। एक आपके चैनल की एक विशेष पहल है, इसके लिए हम अपने को आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। संदेश ये देना कि किसी हेल्थ का मतलब होता है कि दवाई से। जी, आज के दिन में आ गया कि अगर हेल्थ का कोई मामला चल रहा, कोई सेंटर खुल गया, हेल्थ का सेंटर खुल गया, तो वो माना जाता है कि यहाँ डॉक्टर बैठा, दवाई है। हाँ। हेल्थ का मतलब था स्वास्थ्य, मतलब हम स्वस्थ कैसे रहें, हम बीमार न हो, इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुला था पूरे देश में जी। कि डॉक्टरों ने मिलकर खोला था कि प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर गांव में है वहाँ कैसे हेल्दी रहेंगे जी। हम, व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहेगा, रोग से बचेगा कैसे, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जब विकास होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ विचार होगा, स्वस्थ व्यवहार होगा तो स्वस्थ सरकार होगी। ये इसकी तरीका था। तो इसलिए ऐसे में ये सारे देश के साइंटिस्टों की संकल्पना थी। किसी भी पैथी का जन्म जो है जी, इसीलिए होता है, उसके अलग अलग सोच होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है। तो उसी तरीके से पहले आयुर्वेद है जी, आयुर्वेद के ऊपर ही सब बने हुए जी। हैं। आयुर्वेद मतलब होता है आयु को बढ़ाने वाले वेद, मतलब विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन लोगों ने उसे जड़ी बूटी से समझ लिया, मतलब कुछ वेद अलग है, मतलब पैथी कुछ अलग है, सोच समाज में संदेश अलग है। जिससे भी आयु को बढ़ाया जा सके उसका नाम ही है आयुर्वेद। तो उसमें आयुर्वेद में तो सारे आ गए। तो उसमें आयुर्वेद में था कि वात पित्त कब्ज जो हमारे शरीर में है तीनों। लेकिन विज्ञान का जब विकास हो गया, मतलब रसायन का, तो उसमें एलोपैथ हो गया। एलोपैथ का मतलब एंटीपैथ हो गया। अगर कोई बैक्टीरिया घुस गया तो मार दो, खून कम है तो खून डाल दो, आयरन कम है, जो भी कुछ कम है उसका उसमें शरीर में डाल दो। अगर कोई बाहर वाला चीज आ गया है उसे निकाल दो। लेकिन एक वायरस एक ऐसा तबाह कर रखा देश ने कि वायरस को मारने के लिए कुछ नहीं है, तो आया कि उनके लिए एंटीडोट तैयार किया जाए, वैक्सीन। कि मतलब एक फर्जी पहले से एक रोग डाल दिया जाए कि जिसके शरीर के उसे उस नेचर का एक ऐसा वायरस बना के डाला जाए कि जो शरीर समझे कि में बीमारी आ गई और अपनी फोर्स शरीर में तैयार कर ले एडवांस में। तो कोई असली वाला जो रोग है, नकली रोग डाल दिया जाए जिससे कि वो हमारे शरीर में मतलब हमारे एंटीबॉडीज बन जाए। तो असली वाला जब आए तो पहले से फोर्स रहेगा तो उसे खत्म कर देगा। इसके लिए मैं एलोपैथ को धन्यवाद दूंगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी हुई और कुछ इमरजेंसीज है, एक्सीडेंट है, ऑपरेशन है, बहुत कुछ विकास हुआ दुनिया में। तो मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ। लेकिन उसी क्रम में होम्योपैथी का भी विकास हुआ। जी। उसमें भी सोरा सिफिलिस साइकोसिस हुआ कि कोई चीज खा लेने से हमें जो रोग हो जाए उसकी कम मात्रा खाएं तो हम ठीक हो जाएं। लेकिन बहुत ऐसे पौधों के अर्क हैं जिसे सीधे दिया जाता नहीं। लेकिन एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जन्म हुआ लास्ट में। कोई भी पैथी तब जन्म लेती है जब सभी पैथियों में कोई न कोई चीज होते हैं, उसको पूरा परिष्कृत रूप से आती है। तो आया एलोपैथी की शरीर, क्योंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था कि शरीर के बारे में क्या क्या है, एक एक पार्ट के बारे में आज के दिन में है कि साइटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हमारे जीन्स उनके अंदर क्या है, सारे कोई ऐसा पार्ट बाकी नहीं होगा जिसके बारे में आज की दुनिया के डॉक्टरों ने मिलकर ये शरीर के बारे में, इस मशीन के बारे में जान लिया। मतलब शरीर की जैव रासायनिक अभिक्रिया में समान रूप से होना स्वास्थ्य है, शरीर के अंदर जैव रासायनिक प्रक्रिया का असमान रूप से होना रोग है, और उसे फिर से समान कर दिया जाए उसे ट्रीटमेंट है।
और जैव रासायनिक की अपक्रिया का न होना ही मृत्यु है। तो इसी पर सारी पैथी टिकी हुई है। लेकिन सरकार ने शरीर में एक अलग से डॉक्टर डाल रखा है कि हमेशा इलाज करता रहता है, मतलब हमेशा स्वस्थ रहे, उसे कहते हैं होमोस्टेसिस। शरीर के अंदर एक होमोस्टेसिस प्रणाली है जो शरीर के सभी प्रमुख अंगों को मिलकर, सभी प्रमुख अंगों का एक सामंजस्य नेटवर्क है जो एक रिदम में एक साथ वो मिलकर सामंजस्यपूर्ण कार्य करते हैं। राजनीति की तरह है वो। वही अभी राजनीति का शिकार भी है, जो कि देखो पैथी जो है राजनीति का शिकार भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ हिस्सेदार बने, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया। तो मैं उससे एक लाइन कर रह गया था कि शरीर के सभी प्रमुख अंग एक सामंजस्यपूर्ण कार्य करके हमको स्वास्थ्य देते हैं। लेकिन जब अंगों में अपनी फंक्शनल कैपेसिटी कम हो गई तो रोग का निर्माण शुरू हो जाता है। तो अंगों को ठीक करना ही चिकित्सा है। और अंग क्या करते हैं, शरीर के जो अंदर जो हमारे लिम्फ और ब्लड हैं उसको स्टडी स्टेट में बनाए रखते हैं कि ऑक्सीजन कितना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन कितना, कार्बोहाइड्रेट कितना, क्या क्या ग्लूकोज चाहिए, उसके पैरामीटर चाहिए। उसके लिए गुर्दा सभी बने हुए हैं कि आज देखे सारे गुर्दा खराब हो गया, देखो बाहर से हमें उसे। तो उसी शरीर के जो होमोस्टेसिस प्रोसेस है वो स्लो हो गया तो हम बीमार हो गए, उसको क्विकली मेंटेन कर दिया जाए। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब हो गया क्विक से, और होमो मतलब होमोस्टेसिस से। और ऐसी पैथी जो शरीर के सारे अंगों को फिर से क्विकली जो है होमोस्टेसिस प्रोसेस में ला दे, उसका नाम इलेक्ट्रोहोमियोपैथी है। लेकिन पिछली सरकारें गूंगी बहरी थी। हमने लड़ाई लड़ा सुप्रीम कोर्ट तक कि भाई एक ऐसी पैथी है जो पौधों के एंजाइम पर आधारित है। ये शरीर और पौधा दोनों में समानता है। एक शेर भी ऐसे जानवर का भक्षण करता है कि जो शाकाहारी हो। कभी शेर मांसाहारी जानवर को नहीं खाता है, क्योंकि उसे भी पौधा की जरूरत है। पौधों के अंदर वो एंजाइम हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जीवन और वृद्धि का और सुरक्षा। राजनीति के आने के पहले, राजनीति में मतलब पूर्ण सक्रिय के पहले कितने दिन आपने प्रैक्टिस की है? मैंने 23 साल प्रैक्टिस किया। अब मैंने स्वीडन से मतलब 14 देशों से संपर्क किया और 4,500 पौधों को मैंने पूरे दुनिया से कलेक्ट किया। उनके पौधों को अर्क को कलेक्ट किया और पौधों के अंदर एंजाइम होते हैं और उस एंजाइम को देते शरीर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है, वो जीन्स के अंदर एंजाइम बनाता है और एंजाइम उसको मैनेज करता है। तो एंजाइम हम किसी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि जितने दुनिया भर से जो पौधे आपने इकट्ठा किए उसका जो एंजाइम बनाया, अब उसका आप राजनीति में प्रयोग कर रहे हैं। राजनीति में इसलिए कर रहे हैं कि जो इस अमृत स्वरूपी भाई शरीर में जो भाई आपने तो अमृत पी लिया है और उसका फायदा भी आपको मिल गया। भाई मैं कहता हूं कि एंजाइम जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, पौधों पर आधारित। उसकी लड़ाई लड़ते रहे। लड़ाई इसलिए लड़ते रहे कि जब इटली से पैथी आई इस देश में, जब कालरा हुआ था पूजा, तो जब एक बार इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1953 में कह दिया कि आप पब्लिक में इसका मान्यता लीजिए और हम सरकार में कानून बना देंगे। लेकिन तब से सरकारें सारी पैथी आ गई। अब एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी के डॉक्टर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में क्या जांच करेंगे भाई? कोई आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथी के बारे में क्या जानेगा? एलोपैथी का डॉक्टर होम्योपैथी के बारे में क्या जानेगा? लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में निगेटिव रिपोर्ट लगाने के लिए सारी पैथियां थी। और जब से मैं आया कि ये नेता ही कानून बनाते हैं, देखिए मैं अपने इस पैथी से कि नेता ही कानून बनाते हैं, सरकार कानून बनाती है। तो अगर एलोपैथी में कानून है कि गलत दवाई बिक गई तो उसे सजा होगी, तो उसमें भी 10 नंबर तक की गलत दवाई 2 नंबर बिक रही है। और जिस पैथी में कानून नहीं है उसमें तो कितनी नंबर की दवाई बिकेगी? इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तब होना चाहिए जब इससे कानून बन जाए, तब जाके सही से होगा। कानून बनाने के हमको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और आपने देखा होगा कि सभी जो नेता थे उनके पीछे पीछे घूमता हुआ पता चला कि जो सरकारें होती हैं उस सरकार, वो पार्टी की मर्जी से नेता को बोलना पड़ता है। नेता और मंत्री के पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है कि कोई कानून बनवा दें। खुद ही पार्टी बना ली। तो इसलिए पार्टी कानून पार्टी बनाती है, सरकार बनाती है। इसलिए ऐसी पार्टी बनाओ जो सरकार बनाए और उस सरकार से कानून बनाकर इस सारे पैथियों के डॉक्टर को सम्मान दिया जाए। ताली बजाइए भाई। मैं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि एक पैनल ऐसा बने। मैं बहुत पहले लिख कर दिया था प्रधानमंत्री को कि एक पैनल होना चाहिए अस्पताल में कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और ट्रेडिशनल
कि कौन सा ऐसा रोग है जो आसानी से किस पैथी में ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी में ठीक होने वाला होम्योपैथी के पास जाए, एलोपैथी में ठीक होने वाला एलोपैथी में जाए। रोगी कैसे क्यों तय करेगा? डॉक्टर तय करे कि कौन सा रोग किस पैथी में ठीक होगा। उसके लिए सरकार को एक कॉमन मिनिमम एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए कि जिसमें पैथी की डायग्नोसिस हो, वो रोगी का डायग्नोसिस हो। अगर आयुर्वेद में ठीक होने वाला है, जैसे डॉक्टर साहब बैठे कह रहे मोतियाबिंद का हम ऐसे कर देते हैं, लाइट है खत्म होता है आयुर्वेद में। अगर ये बहुत बहुत रोगी ठीक किए होंगे तो इनको ट्रायल के देना चाहिए। इलेक्ट्रोमियोपैथी का हम बात कर रहे हैं तो जो रोग हम ठीक कर सकते हैं उसमें है जो क्विक हम आराम दे सकते हैं। कुछ जैसे ब्लीडिंग, हमारे यहाँ ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, अगर किसी को ऐसे कट जाए और उसको उस दवाई को ऐसे हटा दो, तुरंत खून बनना बंद हो जाता है। तमाम एलोपैथी के डॉक्टर जब परेशान हो जाते थे हमारे पास भेजते थे। तमाम दिल के रोग उसी तरीके से आप राजनीति का भी इलाज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये एलोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी के एक पैनल होना चाहिए कि कौन से रोगी को किस पैथी से आसानी से रोग ठीक किया जा सकता है। और अच्छे लोगों को जो है पुरस्कार भी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए इन लोगों को, डॉक्टरों को जो अच्छे काम किए हैं। और सभी लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अगर इस स्वास्थ्य विभाग पर है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ विचार होंगे और विचार होंगे व्यवहार होगा, उसी से सही राजनीति भी होगी। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि जनता को स्वास्थ्य प्रोवाइड करके किया जाए। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछली सरकारों ने, अंग्रेजों मुगलों ने तो उजाड़ा ही था, इनके जीविकोपार्जन के साधन छीन लिया था। 80 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार पर थे। यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, लेकिन यही गांव का गरीब भूखों मर रहा था। अगर शरीर में हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन चाहिए, सब चाहिए, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? वही कानून बना दिया, वही गोदाम का जो अनाज है वो सीधे गांव में जा रहा है। तो इसमें एक कहना का मतलब क्या था कि आज देखिए किस तरीके से महंगी चिकित्सा पद्धति, उसमें हमारे लोगों ने आयुष्मान, मैं भी अपने लिए क्या किया कि मैं मछुआ कल्याण को उसका स्थापना किया कि जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, कि मछुआरे के पास, वो हमारे यहाँ मैं 5 लाख का इलाज कराने के लिए उनको दूंगा, वो फ्री दे रहा है, निश्चित रूप से फ्री दूंगा। और उसके लिए हमारे यहाँ बजट आ गया है, उसका नाम मछुआ कल्याण कोष का। तो ऐसे में उसको पढ़ाने का, तो अभी मेरे यहाँ शिक्षा का जो है कोचिंग का, तो उसे मैं गाँव में रहने वाले लोगों को मैं चाहूंगा कि जो एजुकेशन है उसमें एक हेल्थ एजुकेशन एकदम पक्का होना चाहिए कि वो अपने जो कैसे हेल्थी होगा। हर एक कॉलेज में इसको पक्का किया जाए। जैसे कोरोना आया, आपने देखा कोरोना हमें भी हुआ था, तो मैंने क्या किया कि भाई पहले से भी मालूम है कि वायरस को हमारे पास कोई दवाई नहीं है, वायरस को हमारा शरीर मारेगा, लेकिन जब एंटीबॉडीज वायरस को मारेगा तो जिस तरीके से आंसू का छोड़ा जाता है गैस, तो आदमी प्रभावित होगा। तो बैक्टीरिया को मारने में जो हमारे शरीर से निकलेगा जहर मारने के वायरस को, तो हमारा शरीर भी मरेगा, लेकिन उसके पास एक सुरक्षा कवच होना चाहिए विटामिन सी का। तो मैं वायरस को मारने के लिए, हमारा वजन 1 कुंटल से ऊपर था, तो हर एक 10 किलो पर 1 गिलास जूस चाहिए था मौसमी का। तो मौसमी का मैंने पूरे 10 गिलास जूस पिया 24 घंटे में। पहले दिन, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 3, आराम से अपने आप 34 दिन कोरोना खत्म हो गया। मेरी बात, मेरा बेटा सांसद है, उसको भी कोरोना हो गया था, नहीं माना। चौथे दिन जब लगा कि नहीं बचेगा, तो उससे मैंने कहा कि हमारे कमरे में आओ और फिर मेरे जैसा तुम फिर खाओ पियो, और उसको 3 दिन में उसे ठीक कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसे ऐसे समझा जा सकता है कि एक हाथी का बच्चा किसी जंगल में पैदा होता है, यही पेड़ पौधा खाकर वो अपनी पूरी जिंदगी को ठीक से जीता है, बड़ा हो जाता है, सब करता है। अब बूढ़ा होने के बाद 5 से 6 दिन 7 दिन में वो बूढ़े का वो अपने शरीर को त्यागता है और मर जाता है। यहाँ जो उसी दिन अगर एक आदमी का जन्म हो गया, तो देखिए आने के लास्ट में कितना, एक तो उम्र कम है और 5 से 7 साल उसको किस तकलीफ में उसे मरना पड़ता है। मैं चाहता हूं जिस तरीके से, भाई वो भी जीव, हम भी जीव हैं, हमारे वक्त कहते हैं विकसित प्राणी को मानव कहते हैं। अगर हम विकसित है तो हम सड़ के क्यों मरे भाई, हम बढ़ के मरे। अगर भाई बढ़े हैं तो मरे भी। हमसे ज्यादा बुद्धिमान तो बेचारा हाथी है। तो इसके मतलब आज वो अपने क्या खाना चाहिए, शरीर में कैसा खाना चाहिए। जैसे मेरे को बीच में राजनीति में आने के बाद बहुत बीमार हो गए, पूरे शरीर को, पूरे जीवन को, जिंदगी को उसमें सौंप दिया। पता चला खाना पीना ठीक नहीं था, शुगर हो गया, इंसुलिन 4 बार लगने लगा। डॉक्टर ने कहा जिंदा रहोगे तभी तो, हेल्थ इज वेल्थ। फिर याद दिलाया, देखिए भले मैं डॉक्टर था, लेकिन मैं खुद ही उसमें लापरवाह हो गया और मेरे को 4 बार इंसुलिन लगने लगा। लेकिन फिर देख
लीजिए क्या हुआ है, वजन 1 कुंटल 16 किलो हो गया। पता चला कि हार्ट में सब कुछ सारे अंग प्रेशर में आ गए। तो उन्होंने कहा देखो वजन घटाओ और ठीक से आओ। फिर क्या हो गया, मैं देखिए क्या आपने पत्ता खाना शुरू कर दिया। दोपहर तक हमें क्या चाहिए, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, तो इस शरीर को भी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर नहीं रहेगा शरीर कैसे चलेगा। और शरीर में अगर पेट्रोल की गाड़ी अगर मिट्टी का तेल डालेगी तो नहीं चलेगा ना। तो हम लोग भाई देखो निषाद राज के वंशज हैं। भगवान राम गए थे तो वहाँ 5 स्टार होटल थोड़ी था, वो कंदमूल फल खाए, और जो कंदमूल फल खाए तब रावण राज खत्म किया था उन्होंने, सेना लेगा। तो फिर हमने भाई कहा ये रावण राज तभी खत्म होगा तो डॉक्टर साहब को भी कंदमूल फल खाना पड़ेगा। तो मैं 12 बजे तक केवल 1 किलो फल खाता हूँ 4 प्रकार का, और 12 बजे तक पूरा मीठा खट्टा सब मिला के 4 प्रकार का, रीजनल और सीजनल, जो क्षेत्र का है और सीजन का है। वो उसके बाद दोपहर के बाद मैं आधा किलो सलाद दोपहर को खाता हूँ, फिर रोटी सब्जी दाल जो सब लोग खाते मिलता थोड़ा सा खाना खाते, और शाम को फिर शाम को वो थोड़ा चना और जो बादाम है वो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब 100 ग्राम पत्ते का चटनी खाता हूँ, और शाम को फिर आधा किलो सलाद खाता हूँ, और फिर रोटी दाल सब्जी। सारे इंसुलिन छूट गए, सारा ब्लड प्रेशर हो गया ठीक है। देखो 16 किलो वजन भी कम हो गया, 17 किलो, और देखिए अब सीढ़ी खटखट एकदम मारक तरीके से राजनीति हो रही है। इसके मतलब हम स्वस्थ रहेंगे तभी है, तो स्वस्थ आए तब से स्वस्थ विचार हो गया, सोच विचार हो गया, और इस लायक हो गए कि इनकी समस्या को उठाने लायक हो गए कि जाकर मोदी और अमित शाह के उस कैबिनेट में 39 पार्टियों में एक पार्टी निषाद पार्टी भी जुड़ गई, और एनडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प लेके हम लोग आ गए हैं। अभी नया आदमी कौन आ रहा है आपके यहाँ? बड़ी बातचीत चल रही कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और राजभर भैया आपके आ ही गए। तो मैं कह रहा हूं कि जब हम देश के स्वास्थ्य के लिए सोचेंगे, सभी के स्वास्थ्य के लिए सोचेंगे, सभी के रोजगार के लिए सोचेंगे, हम लोग राजनीति की सेवा के लिए सोचेंगे। राजनीति को राजनीति नहीं है। जैसे आपने पसमानदा का पूछ रहे थे कि कितना फायदा होगा आपको पसमानदा में जाने में, कितना वोट मिलेगा, तो हम लोग वोट बैंक की राजनीति थोड़ी करते हैं। हमको राजनीति से उसको कितनी सेवा दे सकते हैं कि मुसलमान भी हमारे ही देश का है, तो हम लोग इस राजनीति को सेवा भाव में है। तो आपसे मैंने बताया था, फिर दोबारा दोहराऊं कि जो भी पार्टियां दल बनती हैं, कोई भी दल हो, जैसे मैं दल बनाए तो मछुआरों को उपेक्षित रखा, अंग्रेजों मुंह लड़ा, तो हमें दल बनाना पड़े, जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल। तो उत्तर प्रदेश में जो भी दल बने हैं वो किसी जाति को लेकर, किसी क्षेत्र को लेकर, किसी वर्ग के, किसान वर्ग के लिए है। तो किसानों की समस्या अगर हमारी एनडीए सरकार दूर कर रही है, किसान का मिल जो है दिल है, तो हमारी सरकार तो किस मिल चला रही है, मिल में भुगतान करा रही है और अच्छा खासा कर रही है, किसानों को सीधे खाते में पैसा दे रही है। तो किसानों के नाम पर जो राजनीति कर रहा है, तो जब हम वोटर इधर आ जाएंगे तो नेता कहाँ जाएगा? आज नहीं तो कल तो नेता को आना ही पड़ेगा। और यहाँ ही नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग अगर हमने बनाया है, तो जो पिछड़े के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, अगर पिछड़ों को हम सारी सुविधा देने लगेंगे तो निश्चित रूप से पिछड़े भी इधर आ जाएंगे। तो सारे तो जितने हैं जो अगर काम कर रहे हैं, आ जाएंगे, उधर मछुआरे आ गए तो पिछड़े आ गए, सारे आ गए। चलिए डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि 2024 जो है बड़ा चुनाव है, और आप भी एक बहुत अहम पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में। मैं उम्मीद करूंगा कि लड़ाई दिलचस्प होगी और आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और आपने जो है ये जो गणित बताया डॉक्टर वाला, उसको भी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, और हम लोग भी सोचेंगे कि भाई उससे कैसे निरोग रहा जाए और कैसे फिर तब राजनीति में जाया जाए। वो अकेले नहीं, पार्टी बना के वो मामला ठीक रहेगा। देखिए, ये गरीबी भी एक बीमारी है, और ये संविधान एक तरीके से उनका अस्पताल है जो लोकतंत्र है। और जब तक उसमें उनको कानून बनाकर उनको दवाई नहीं दिया जाएगा, दलित कैसे दलदल में थे, वही कानून जब बन गया, इंप्लीमेंट हो गया, तो आज देखो माल में। तो हमारे लिए कानून बनाकर ही इनकी गरीबी दूर की जा सकती है। इसलिए उसमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है कि आरक्षित करके उनको विशेष स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की तरफ से लाकर इनको लागू करा के दिया जाए। इसलिए राजनीति से ही सब समस्याओं का समाधान है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अमूल्य समय दिया। ये 5 बज गए हैं, 5 बजे तक हम लोग का समय था, और मैं समझता हूं कि कार्यक्रम शानदार रहा। एज ए डॉक्टर के रूप में बात करके हम लोग को बहुत आनंद आया, और हम लोग जल्दी फिर दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे, और आपकी राजनीति के गुण को भी समझेंगे और आपके डॉक्टरी के गुण को भी समझेंगे। आप ऐसे ही जो है महत्वपूर्ण बने रहें, हम यही उम्मीद करेंगे, और आपके कौशल को हम लोग लोकसभा में देखेंगे। आपने इंडिया न्यूज से बात की, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और ये हमारा सेशन यही खत्म हो रहा है। हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे नए सोच के साथ, नए विचार के साथ। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। थैंक यू।